अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सीखों से उतार रहे हैं तो ये टूट जाएं या बनाते हुए टूट जाएं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके कबाब जो हैं बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे, बिल्कुल बाज़ार के जैसे तैयार होंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन, ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस है, तो आप थाई का भी ले सकते हैं। तो इसका मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कसाब से करवा लें कीमा। तो उसको घर ला के आपने अच्छी तरह कूट लेना, बिल्कुल बारीक कर लेना। तो ये है कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून है नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसके अंदर। अगर आपने ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी तो थोड़ा सा आप चुटकी भर येलो फूड कलर डाल लें और हाफ टी स्पून आप हल्दी डाल लें। हाफ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून भर के है कुटा हुआ सूखा धनिया और एक बड़े साइज का प्याज है तो उसको मैंने बारीक चॉप करके तो उसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 1 टीस्पून है घी आपने इसके अंदर ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही जूसी तैयार होंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज नहीं है तो आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाल लें। तो मैंने इसके अंदर अजवाइन नहीं डाली, आप चाहें तो आप 1 चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे अच्छी सी खुशबू आती है और ये हजम भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए कीमा मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ये देखिए कितना बारीक, बिल्कुल आपने इस तरह का ही बारीक करना है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और मैंने हरी मिर्चें थी 4 से 5, उनको मैंने अच्छी तरह कूट लिया। तो आप कूट के डालें, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया प्याज और घी डाल देती हूँ। प्याज के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 5 से 6 बड़े चम्मच है हरे धनिए के, उसको मैंने काट कर वॉश करके अच्छी तरह निचोड़ लिया था। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो आप इसको फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आपने 1 घंटा इसको ज़रूर मिक्स करके रखना है, तभी आपके कबाब जो हैं ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी तैयार होंगे। तो चलें जी मैं 1 घंटे के लिए इसको ढाँप कर रख देती हूँ। कबाब हैं तो अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर भी होना चाहिए। तो 1 घंटा हो गया था। मैंने इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाई है और फॉइल पेपर की कटोरी बनाकर वो मैंने इसके अंदर रखी है। और कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको ढाँप कर रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है कीमे के अंदर आ जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ कि हमने जो इसके अंदर स्मोक की खुशबू है वो सारे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब मैंने हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लिया है। तो जितना आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से आप कीमा ले लें। तो उसको आपने दोनों हाथों में अच्छी तरह प्रेस करके उसकी बॉल बना लेनी है, ताकि जब आप सीख के ऊपर लगाएं तो उसके अंदर क्रैक ना आए। अब ये देखिए मैं इसको सीख के ऊपर लगा के हल्के हाथों से प्रेस कर देती हूँ। अगर आपके पास सीख नहीं है तो मैंने बीफ वाले जब कबाब बनाए थे तो उसमें मैंने आपको फॉइल पेपर की सीख बनाने का तरीका बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देखकर तैयार कर सकते हैं। अब आपने हल्का सा पीछे से प्रेस करना है और दरमियान से आप इस तरीके से करेंगे तो ये देखें कितना इजी जो है वो सीख के ऊपर से उतर गया। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए उतारते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो मैंने ये देखिए पैन में डाल दिया हल्का सा ऑयल और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं हमने इसको करना, बस हल्का सा हमने ये देखें इसी तरीके से फ्राई करना है। और फ्लेम आपने इसकी स्लो ही रखनी है। और आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। एक साइड से हो गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दिया। अब आपने इसको इस तरीके से पकड़ के साइडों से भी इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि डीप फ्राई हो तो साइडों से भी पक जाएंगे। बस आपने इस तरह पकड़ के इसको साइडों से भी पका लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे तो ये अच्छी तरह पक जाएंगे। अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा पका दिया तो फिर ये जूसी से नहीं बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं, ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।